क्या आपको मालूम है कि जब हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कम पैसों में ज्यादा रिटर्न कैसे मिलते हैं? इसके पीछे क्या मेथड है? हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, वो कम पैसों में इतनी बड़ी वेल्थ बनाए, वो कैसे बनाए? इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे पैसों से बड़ा पैसा कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला है इसके पीछे। आज के वीडियो में टोटल हम जानने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कम पैसा ज्यादा कैसे बन जाता है, इसके पीछे क्या है मेथड। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आपने बोर्ड पे लिखा देखा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और छोटे पैसे को कैसे बड़ा पैसा बनाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझेंगे, उससे पहले हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, जिससे आपको क्लियर हो सके कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। ठीक है, एक हमने एग्जांपल ले लिया। अब राम बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है, समझदार है हर चीज में, और श्याम एक ऑर्डिनरी पीपल है, नॉर्मल तरीके से जीवन जीता है और मार्केट मिस्ट्री यानी अपने चैनल के फाइनेंस की वीडियो देखता है, इसलिए फाइनेंस का नॉलेज है उसको। लेकिन राम मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा अलग है। अब मैं इन दोनों को ऑफर करता हूं, मैं बोलता हूं कि आज मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो तुम, या फिर 1 रुपए पर डे मैं डबल करके इसको दूंगा। ठीक है, पर डे डबल करके दूंगा 30 दिनों के लिए। तो कौन सा मैंने इन दोनों को बोला, जब तो उन्होंने कौन सा चूज, तुमको क्या लगता है? तो अगर आप होते इनकी जगह तो कौन सा ऑफर चूज करते हैं? ऑब्वियसली सभी लोग आज 1 करोड़ रुपए जो मैं देने वाला हूं इसको चूज करेंगे, क्योंकि 1 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट है और 1 रुपए में पर डे डबल करने की 30 दिन की बात कर रहा हूं, तो 30 दिन में 1 रुपए का कितना बन जाएगा। लेकिन 1 करोड़ रुपए आज दे रहा हूं मैं। तो राम ने भाई ठीक है 1 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन श्याम ने क्या करा, 1 रुपए पर डे के हिसाब से डबल उसने बोला ठीक है पर डे हमको डबल करके दे देना। अब आपको मालूम है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब इनके पास, राम के पास 1 करोड़ एक साथ ही है, और ये 30 दिनों के भी 30 दिन के दिन जब हो जाएंगे तब भी इनके 1 करोड़ ही रहने वाले। लेकिन श्याम के पैसे कितने होंगे, क्योंकि यहां पे हम बोला गया कि 1 रुपए को पर डे डबल करके देना। तो श्याम जब यहां पे 25वें दिन आता है तो उसके हो जाते हैं 1 करोड़ 68 लाख। ठीक है, और जब श्याम के 30 दिन पूरे होते हैं तो ये हो जाते हैं 53 करोड़ 68 लाख। तो कौन स्मार्ट निकला यहां पे, राम या श्याम? यहां 1 करोड़ पहले दिन थे, लेकिन यहां पे देखें 25 दिन के बाद 1 करोड़ से ऊपर निकला। 20 दिन तक कोई भी पैसा नहीं था, कम था। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 1 का इंटू 2 कर लेंगे तो कितना, 2 हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, और 4 इंटू 2 8 हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ के आप देखेंगे 25वें दिन 1 करोड़ 68 लाख होंगे, और वही 30 दिन तक इसको डबल करते जाएंगे तो 53 करोड़ 68 लाख होंगे। सो दोस्तों देखा आपने, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत की। यहाँ पे 1 रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है। सो दोस्तों ये थी थोड़ी सी कहानी। अब हम फॉर्मूला से समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है ना, और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरा हम समझ लेते हैं। इसको यहां लिख देते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं हम। इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख देता हूं यहां पे, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है, यहां पे पी आपका हो गया प्रिंसिपल, और यहां पे आपका आर हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपको कितने परसेंट में मिल रहा है अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, और आपका एन हो गया नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो
अगर हम ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट भी कर लेना और इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर एन पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, मान लीजिए 1 लाख रुपए, ये क्या हो गया अपना 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 15%, और टाइम कितना हो गया 20 साल। तो कितना बनेगा अगर हम इसको निकालें, तो ये अगर इस फॉर्मूले में हम निकालते हैं इसको, तो यहां क्या निकलेगा, अमाउंट इक्वल टू पी कितना हो गया हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1 लाख रुपए, आज हम लमसम में डाल रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में हम 1 लाख रुपए डाल रहे हैं और आज के दिन 15% का हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 20 साल के लिए हम इसको डालते हैं। सो 20 साल बाद हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो हम यहाँ पे देख कैलकुलेट कर लेते हैं। जो 1 लाख रुपए हमने डाला, आप इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारा 15 है ना, तो 0.15 लिख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज को अगर उसमें नंबर में करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 होगा, और पावर n यानी 20। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन से निकालेंगे, इसको यहाँ पे जो वैल्यू निकल के कितनी निकल गई 16,36,653 रुपए। अब यहां पे देख रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत, पावर देखो उसकी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर। 1 लाख रुपए हमने डाला सिर्फ 20 साल के लिए और बन के कितना आ गया वो 16 लाख, यानी टोटल हमको जो फायदा हो रहा है यहाँ पे करीबन 15.5 लाख का हो रहा है। तो ये हमने कितने साल के लिए निकाला था 20 साल के लिए। वहीं अगर हम इसको 30 साल के लिए अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको 1 लाख ही रहने देते हैं, सारी चीजें रहते थे, बस 20 की जगह हम इसको साल को कितना कर देते हैं 30 साल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 66,21,177। अब यहां पे आप देखें पावर, अगर हम 1 लाख रुपए 30 साल के लिए छोड़ देते हैं आज डाल के, तो 30 साल बाद वो हमारा 1 लाख रुपए 66,21,000 हो जाएगा। सो दोस्तों देखा आपने कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग की पावर क्या है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब साहूकार वगैरह, जैसा मैं बात कर रहा था कि साहूकार वगैरह ब्याज जब लगाते थे गांव में, पहले जमाने में बंधुआ मजदूर से सुना होगा आपने, वो इसी कारण से, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज कंपाउंडिंग तरीके से वो अपने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते जाते, इस कारण से वो कर्ज कभी चुकता ही नहीं है और वो लोग कभी वहां से छूट नहीं पाते। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए दोस्तों मैं हर बार एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, क्योंकि एफडी, आरडी में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कम साल के लिए, तो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 5%, 6%, 7%, तो इस पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एसआईपी में आपको उन्होंने एवरेज 12 से 15% का आपको मिल जाता रिटर्न लॉन्ग टर्म में, है ना। और स्टॉक मार्केट 20 से 22% मिल जाता है। स्टॉक मार्केट का आपको अनुभव नहीं है, नहीं समझ में आता, तो आप शुरुआत एसआईपी से कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, हमने हाल ही बनाया था एसआईपी क्या है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो वहां से जस्ट चेक करना कि एसआईपी क्या होता है और कैसे निवेश करते हैं और कैसे इसमें रिटर्न मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग की पावर, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला था। आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। 1 लाख रुपए आपने जैसे देखा, आप चाहें तो एक्सेल में किसी फॉर्मूले में डाल के चेक कर सकते हैं। 15% के हिसाब से 20 साल में 1 लाख रुपए हमारा 16 लाख बन जाता है, और 30 साल के लिए अगर हम छोड़ दें तो वही 66 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरीके से पैसा हमारा कंपाउंड होता है। जो रिचेस्ट मैन है, जो हमारे जिन्होंने कंपाउंडिंग से पैसा कमाया, वॉरेन बफेट जी स्टॉक मार्केट में, और जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, उन्होंने इसी मेथड से पैसा कमाया। अगर हम राकेश झुंझुनवाला सर की बात करें तो उन्होंने जो इतना पैसा बनाया वो 5,000 रुपए से शुरुआत करी, तो उन्होंने इसी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग से लेके छोड़ने पड़ते हैं, शेयर एसआईपी में करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में जब भी करेंगे हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी। कंपाउंडिंग कैसे काउंट होती है, टाइम से, यानी एन, जो एन है, नंबर एन हमारा, ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतने कम पैसों में ज्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर वो स्टॉक मार्केट, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं, सिर्फ आरडी और एफडी में करते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।